पानी के साथ भी ले सकते हैं। ये हमने त्रिफला भी ले लिया, इसको सेक करके रखा था, ये ले लिया, बस काम खत्म। अभी थोड़ा सा आप अल्कलाइन पानी इसके साथ पी लीजिए। तो चलिए, मैं हमारे फैमिली में रेगुलर ये चीज यूज हो रहा है, तो मैं तो मेरे फैमिली के साथ थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होकर ये सारे प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दिया। क्या आप भी रेडी है? आप अपने फैमिली को स्वस्थ रखने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप रेडी है? प्लीज एक बार रिएक्शन दीजिए। प्लीज, आप सब लोग रेडी है? आप अपने साथ अपने फैमिली को भी हेल्थ प्रिवेंट करने के लिए, हेल्थ कॉन्शियस होके सारे डिजीज से अपने आप को बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए रेडी है? क्योंकि कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप क्योर के अंदर में जाने से पहले अपने आप को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, आज अगर ऑल ओवर इंडिया का एक परसेंटेज दिखा जाए तो लगभग 10% लोग जो हैं, साढ़े 7 से 10% जो हॉस्पिटल में एकदम एडमिट हो चुके हैं, 7 से 10% लोग जो हैं डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं, और ज्यादातर 80% लोग जिसके अभी कोई दिक्कत नहीं आने आया है लेकिन आने वाला है। तो हम ये 80% लोगों के साथ काम करेंगे। जो 80% लोग अभी प्रॉब्लम नहीं है, शायद आ सकता है, प्रिवेंशन में काम करेंगे। तो प्रिवेंशन के लिए हमारे 80% लोग हैं, और वो प्रिवेंशन के लिए शायद हमारे साथ सारे स्वस्थ फैमिली मेंबर्स यहां पर मौजूद है। आप भी अपने आप को प्रिवेंट कीजिए। और आज का सेशन है अबाउट एल्कलाइन वाटर। मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि आज 15 साल का जो यहाँ पर नॉलेज है अल्कलाइन वाटर को लेके, आज आपके साथ एकदम सिंपल तरीके से शेयर करूंगा, और आप भी अपने आप को पानी का डॉक्टर मान लेंगे। पानी, जो हमारे बॉडी में 70 to 75% पानी होता है, ये अगर भूखंड देखा जाए तो वहां पर भी 70 to 75% पानी ही होता है। और पानी का और एक नाम है जीवन, लाइफ भी होता है। लेकिन पानी एक्चुअल में क्यों जानना जरूरी है, ये आज हम जानेंगे। क्योंकि पानी के अंदर में क्या तत्व छुपा रहता है, ये पानी के अंदर में क्या साइंस है जिसको जानने से हमारे लाइफ चेंज हो सकता है, वो हम जानेंगे। एंड यकीन मानिए, अगर आपने ध्यान से ये जो 40 से 45 मिनट का सेशन है आपने समझ लिया, आपके पास एक डायरी पेन लेके नोट डाउन कर लिया, तो आप भी एक पानी का डॉक्टर बन सकते हैं। आप किसी को भी, आपके आजू बाजू में किसी फैमिली मेंबर्स को भी दिखा सकते हैं किस तरीके का वो पानी पी रहे हैं और किस तरीके का पानी पीने का जरूरत है। ये चीज आप दिखा सकते हैं। तो चलिए, आप लोग सभी लोग पानी का डॉक्टर बनने के लिए रेडी है? क्या आप रेडी है पानी का डॉक्टर बनने के लिए? प्लीज यस रिएक्शन। सर। यस यस सर। राइट, सर। क्योंकि यस आज सर, मॉर्निंग में, यस मॉर्निंग सर। में जो चीज हम मॉर्निंग में जो यस चीज सर। हम पढ़ाई करते हैं, मॉर्निंग में जो चीज के बारे में हम अच्छे से सुन लेते हैं, ये जो माइंड होता है ना, ये माइंड में अच्छे से ऑब्जर्व होता है। तो आज मॉर्निंग पे ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। और मैं यकीन मानता हूं, आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद मुझे मिलेगा, आप कहीं पर भी हो इंडिया से, लेकिन ये पानी से आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर पाएंगे। क्योंकि पानी से, जैसे नरेश जी कह रहे थे कि पानी से ही उनका प्रॉब्लम चालू हुआ है, हर हकीकत है। ये पानी से ही सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स चालू होता है। सबके शरीर में जो प्रॉब्लम्स होता है, मूल मूल तर में अगर दिखा जाए तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होता है। जैसे एसिडिटी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स, मुद्दा बात है कि एकदम मेन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को अगर सही से ठीक किया जाए, अगर ये एसिडिटी प्रॉब्लम ठीक किया जाए, अगर ये डाइजेशन प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाए, अगर ये कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाए, अगर ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाए, तो आपके शरीर में लगभग 95% प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद हर एक जो सेल होता है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है बॉडी। हर एक सेल, हर एक टिश्यू के लिए, हर एक ऑर्गन के लिए जो प्रॉपर खाना होता है, ये खाना अगर हमने दे दिया, ये खाना अगर हमने प्रॉपर तरीके से खाना, मतलब न्यूट्रिशन जो होता है, ये न्यूट्रिशन हर एक सेल के लिए अलग होता है, हर एक टिश्यू के लिए अलग होता है, हर एक ऑर्गन के लिए अलग होता है। तो ये प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन आपने सप्लाई कर दिया, तो आप एक हेल्थ कॉन्शियस होकर अपने हेल्दी लाइफ को लीड कर पाएंगे, एनर्जेटिक लाइफ को लीड कर पाएंगे। जाना तो एक दिन पड़ेगा ही। तो क्या हम अमर बन जाएंगे? नहीं, जाना तो एक दिन पड़ेगा ही, लेकिन जाने से पहले वो चीज आज हो रहा है कि आप डॉक्टर के पीछे भाग रहे हो, फिर दवाई खाने को छोड़ के दवाई टाइम में मेंटेन कर रहे हो, और दवाई ऐसे ले रहे हो कि दवाई आज खाना बन गया है। और उसके बाद कोई बिस्तर में सो जा रहा है, बिस्तर में ही पॉटी हो रहा है, बिस्तर में ही सारा चीज का गंदगी हो रहा है, और फैमिली वाले सोच रहे
खर्चा तो कर रहे, खर्चा करते करते इस जगह में पहुंच जाते हैं कि फैमिली वाले भी सोचते हैं ये बोझ कब जाएगा। तो उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हॉस्पिटल से हो गया एकदम स्पेशल यूनिट में चला गया, वहां पर आईसीयू में गया, उसके बाद सीसीयू में गया, और लास्ट में कहा सीयू। एंड ये सीयू करते हुए फैमिली को पूरा बर्बाद करके जाते हैं, ये हकीकत है। लेकिन क्या हम हमारे फैमिली के ऊपर बोझ बनना चाहते हैं? नहीं। जाना एक दिन पड़ेगा, लेकिन जाना भी उस तरीके से होना चाहिए जो एकदम नींद में, प्रॉपर एज हो गया, नींद में सो गए और अलविदा कर गया, किसी ना खुद को झमेला पड़ना पड़ा, ना फैमिली को तकलीफ दिया। तो ये बहुत मतलब होता है ना, इसमें लोगों को बोलते हैं तकदीर वाले जो लोग होते हैं इनको मिलता है, लेकिन वो तकदीर भी आपके और हमारे हाथ में है कि हमने इस चीज को कैसे मेंटेन किया। अगर आपके पास एक मोबाइल है या एक साइकिल है, वो साइकिल को मान लीजिए आपने अच्छे से मेंटेन करते, चलाते भी है, और उसको घर में आके अच्छे से सफाई करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो साइकिलिंग का लाइफ बढ़ जाता है। और आपके पास भी एक साइकिल है, मान लीजिए मेरे पास एक साइकिल है, मैं सिर्फ उसको चलाता हूं, ये बरसात में इधर उधर हर जगह जा रहा हूं, हर गड्ढे में गिर रहा हूं, और घर में आके उसको रख दे रहा हूं, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, उस पर भी ऑक्सीडेशन होगा, रस्ट आ जाएगा, जंग लग जाएगा, हर एक पुर्जा खराब हो जाएगा, और कुछ दिन बाद के बाद वो साइकिल खराब हो जाएगा। और जिसने इसको मेंटेन किया है, मेंटेन जिसने किया है, उसका लाइफ उसका बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें उसको मेंटेन करना है, हमें प्रिवेंशन में फोकस करना है, हमें हर एक चीज के बारे में नॉलेज लेना है। और नॉलेज से क्या चीज होता है कि बेवकूफ नहीं बनते। क्या चीज है, मैंने भी एक टाइम में बेवकूफ बना था। किस तरीके से, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं अपना जो टू व्हीलर है, ये टू व्हीलर एक बार स्टार्टिंग ही नहीं ले रहा था, ना सेल्फ में स्टार्ट ले रहा था, ना किक में स्टार्ट ले रहा था। तो मैंने बाइक मैकेनिक के पास गया और वहां पर गाड़ी को दिखाया, तो उन्होंने बोला आधा घंटा घूम के आओ, आपका गाड़ी ठीक कर देते हैं। और बाजू में ही मेरा दोस्त का एक, मतलब दोस्त बोल सकते हैं, उसका ही दुकान था। तो मैं आधा घंटा घूम के आया, वो बाइक मैकेनिक मेरा दुकान गाड़ी भी ठीक कर दिया, और मेरे से 600 रुपए का चार्ज लिया। तो दोस्त ने मुझे बताया कि इधर आओ, एक दिन मुलाकात हुआ, तो उस दिन तो तुमने बाइक को तो ठीक करवाया, कितना रुपए लिया? मैंने बोला 600 रुपए लिया। वो बाइक मैकेनिक के पास क्यों गया? मैं बोला मैं तो जानता नहीं हूँ, चल नहीं रहा था इसलिए गया। बोला आपका बाइक को कुछ हुआ नहीं था, जो प्लाग था, जो प्लाग लगाना था ना, वो प्लाग में कचरा भर गया था, उन्होंने सिर्फ प्लाग को खोला और प्लाग को साफ किया, साफ करके लगा दिया, बस गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो यही चीज, ये नॉलेज मेरे पास नहीं था उस टाइम। अगर ये नॉलेज मेरे पास रहता, तो मैं क्या वो बेवकूफ बनता? मैं क्या वो 600 रुपए खर्चा करता? नहीं करता। तो कहीं कहीं टाइम में नॉलेज का जरूरत है, और इसीलिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा यूज मी यूटी ट्रेनर्स को, क्योंकि यहाँ पर ये एजुकेशन सिस्टम को मॉर्निंग एंड इवनिंग में इतना बढ़िया तरीके से दिया जा रहा है कि हर कोई पर्सन यहाँ पर नॉलेज ले सकता है, चाहे आपका अपलाइन है नहीं है, चाहे आप किसी टीम में से भी हो। यहाँ पर सारे फैमिली बन के एक दूसरे को जिसके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज शेयर होता है, और उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन को हेल्प होता है। तो आज का मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एकदम सिंपल तरीके से आपके पास जाऊंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं थोड़ा, कोई कोच सती बताएंगे स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? एक मिनट, इससे पहले स्क्रीन शेयर करने से पहले छोटा सा चीज मैं दिखाना चाहता हूं। जो भी पर्सन आज ये मीटिंग में मौजूद है और अपने आप को पानी का डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ इक्विपमेंट रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास क्या रहता है, एक टेथिस्कोप रहता है, एक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने का मशीन रहता है। तो ये नॉर्मल चीज इक्विपमेंट्स है जो डॉक्टर के पास रह ही जाता है, राइट? तो आप भी पानी का डॉक्टर बनने आ रहे हैं, तो आपके पास भी कुछ चीज रहना जरूरी है। सबसे पहले क्या रहना जरूरी है? ये होता है इलेक्ट्रोलाइजर। ये होता है इलेक्ट्रोलाइजर, ये आपको 250 200 250 रुपए में फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइजर जरूर रखिए। इसमें आप नॉर्मल वाटर और आरओ वाटर का डिफरेंस लोगों को दिखा पाएंगे, और लोग मतलब चौंक जाएंगे कि वो क्या पानी पी रहे हैं जो लोग नॉर्मल वाटर अभी तक पी रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइजर है। इसके बाद चले जाएंगे, ये होता है आपका टीडीएस मीटर। ये टीडीएस मीटर होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपके पास रहना जरूरी है। इसके बाद होता है ये ओआरपी लिक्विड, जो आपको प्रोडक्ट के साथ ही मिलता है, और अलग से आप फ्लिपकार्ट से भी इसको परचेस कर सकते हैं। ये होता है आपका पीएच इंडिकेटर। ये पीएच इंडिकेटर आपको प्रोडक्ट के साथ मिलता है, खत्म हो जाने पर आप अलग से
ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये मेन चार चीजें अगर आपके पास रहा और उसके साथ नॉलेज रहा और उसके साथ इसको प्रेजेंटेशन करने का अगर आपको पता चल गया कि इस तरीके से प्रेजेंट करना है, तो आप हर कोई पर्सन को ये अल्कलाइन वाटर के बारे में नॉलेज दे पाएंगे और हर कोई पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे जब उनको दिखाएंगे कि वो क्या गंदा पानी पी रहा है। तो चलिए, ये तो रिक्वायरमेंट है, ये इक्विपमेंट जरूर आपके पास रहना चाहिए। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके जाता हूं, आपको मैंने पहले दिखा दिया, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर लिया। चलिए, कोई सती बताएंगे प्लीज, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस हो सर। गया सर। ओके, देखिए अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। थैंक यू। तो हेल्थ इज वेल्थ, हम सब जानते हैं हमारा हेल्थ एक वेल्थ है। ये मंदिर मस्जिद गिरजे की तरह है, जैसे वहां पर हम पूरा श्रद्धे के साथ जाते हैं, पूरा वहां पर जाके अपने आप को एकदम ऐसा महसूस करते हैं, उसी तरीके से हमारे भी शरीर को हमें उस तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि ये शरीर हमारा खुद का है और आप अपने फैमिली का हो, राइट? और आपका फैमिली आपका है, क्योंकि आज आप जो तरक्की करेंगे उसमें आपका फैमिली का सपना पूरा होगा। लेकिन हमें तरक्की करने के लिए हमें हेल्दी रहना भी जरूरी होता है, और हेल्दी रहने का राज थोड़ा नॉलेज से होता है। तो चलिए हम यहां पर शेयर करते हैं आज का सेशन। तो यहां पर मैंने ये पीडीएफ को खोल लिया। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा कर लेता हूं। जस्ट अ मिनट। पीडीएफ को थोड़ा ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। तो चलिए आ गया। सबसे पहले यूज मी अल्कलाइन वाटर जग के बारे में आपको जानना है, अल्कलाइन वाटर के बारे में जानना है। इसका जो लाइन है, नो वाटर नो लाइफ, अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं। KNOW, नो वाटर, पानी को अगर हम जान लेंगे तो नो आवर लाइफ, हम अपने जीवन को भी जान सकते हैं। और एक हैशटैग लाइन है, चेंज योर ड्रिंकिंग वाटर चेंज योर लाइफ। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। सेकेंड पार्ट में चले जाएंगे, जो हमने बताया हमारे बॉडी में 70% वाटर है जो बॉडी फ्लूइड होता है। इसके बाद हम जो नॉर्मल पानी पीते हैं, जो घर में टैप वाटर होता है या कुएं का पानी होता है, तो बहुत सारे जगह में क्या होता है, हर जगह हर कोई पर्सन तो एकदम पहाड़ी इलाका में नहीं रहता है ना, जहां से पूरा स्प्रिंग वाटर आता है, झरने का पानी आता है। एकदम जहां से स्प्रिंग वाटर आता है वो झरने का पानी होता है, एक्चुअल मिनरल वाटर। और वो झरने का स्प्रिंग वाटर कोई पी रहा है, झरने का पानी, तो एक्चुअल में प्रॉपर मिनरल वाटर पी रहा है, प्रॉपर अल्कलाइन वाटर उनको नेचुरल बेस में मिल रहा है। लेकिन अदर्स जहां पर हम लोग टैप का पानी पीते हैं, कुएं का पानी पीते हैं, उस पानी में आज के डेट में बहुत सारे हेवी मेटल्स आ गए हैं। ये हेवी मेटल्स आयरन हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, लेड हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, तो इससे भर चुके हैं। और ये हेवी मेटल से क्या प्रॉब्लम होता है, आपके स्क्रीन के सामने आप नजर रखेंगे, इससे आपका लिवर में प्रॉब्लम आ सकता है, आपका स्किन में प्रॉब्लम आ सकता है, आपका मसल प्रॉब्लम, मसल वीक हो सकता है, आपका लिवर में प्रॉब्लम, स्किन में प्रॉब्लम, इंस्टेंटल में प्रॉब्लम हो सकता है, आई में, आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, माउथ मुंह में प्रॉब्लम आ सकता है, आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रिक इश्यू हो सकता है, किडनी को भी ये डैमेज कर रहा है। सबसे खतरनाक चीज है, ये हेवी मेटल जाएगा तो किडनी इसको जब साफ करेगा तो किडनी को भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और किडनी भी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो ये हेवी मेटल से ये चीज आता है। तो हेवी मेटल से बचने के लिए क्या करें हम? हेवी मेटल से बचने के लिए हमें आरओ वाटर में जाना होगा। आरओ वाटर में क्यों जाना होगा? आरओ वाटर होता है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। आरओ वाटर होता है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। किस तरीके से, ये साइंस किस तरीके से इसको फॉलो किया? ये जो आरओ वाटर है ये प्रकृति से आया। जैसे कोई पेड़ और पौधा देखेंगे, वो भी मिट्टी से पानी को खींचता है, और वो जब पानी को लेता है किस लिए लेता है? क्योंकि पत्ते में उसका खाना बनेगा। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो फोटोसिंथेसिस माध्यम से उसका खाना बनेगा पत्ते में। तो ये भी पूरा एकदम मिट्टी से वो कचरा हुआ पानी खींचते हैं, लेकिन वो कचरा हुआ पानी पत्ते में जाके नहीं पहुंचता। वो हर जो पेड़ और पौधा होता है ना, उसके अंदर में बहुत सारे मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन मतलब छालिया होता है, छानी होता है।
और वो छल्ली से क्या होता है, पानी साफ होते होते पत्ते में जाके पहुंचता है। तो ये तो ना किसी एक्वागार्ड ने बिठाया, ना तो किसी केंड ने कंपनी ने वहां पर बिठा दिया, ये नेचुरल प्रोसेस से ये पानी पूरा एकदम फिल्टर होता है। और ये नेचुरल प्रोसेस से जो पानी फिल्टर होता है इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस, इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ये सिस्टम को देखते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया, मशीन बनाया, जिस मशीन को बाई प्रेशर मेम्ब्रेन के माध्यम से एकदम कचरे से कचरा पानी को भी साफ बनाता है। और इसका नाम दिया गया, इसका क्या प्रोसेस हुआ, रिवर्स, इसका रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स इसका आर लिया गया, ऑस्मोसिस का ओ लिया गया, नाम हुआ आरओ वाटर। और ये आरओ वाटर में क्या चीज होता है, आप इधर से जो भी पानी डाल दो इधर से एकदम पूरा साफ पानी निकलेगा। तो एक चीज तो हो गया कि साफ पानी निकलने लगा, लेकिन तो ये आरओ वाटर खराब क्यों है? आरओ वाटर एक के लिए अच्छा है कि जो नॉर्मल पानी से जो हेवी मेटल्स जा रहा है उसको हमने रोक दिया, आरओ वाटर में हेवी मेटल्स नहीं रहता, तो ये तो अच्छा चीज हो गया। लेकिन बुरा चीज क्या है, वही आरओ वाटर में कोई अच्छा चीज भी नहीं रहता, मतलब जो नॉर्मल वाटर में थोड़ा बहुत मिनरल्स था वो मिनरल्स भी निकल जाता है। तो ये आरओ वाटर को कहा जाता है डेड वाटर। ये आरओ वाटर को क्या कहा जाता है, डेड वाटर। ये आरओ वाटर में ना तो कोई बुरा चीज है हेवी मेटल्स जैसा, और ना तो कोई अच्छा चीज है जो आपका ये मिनरल भी नहीं रहता। तो वो आरओ वाटर एक डेड वाटर बन गया। लेकिन वो आरओ वाटर हम इसीलिए हर जगह में अभी लेना चालू हो गया है क्योंकि आरओ वाटर हमारे किडनी को थोड़ा सेव करता है। क्यों? वो जो हेवी मेटल जाके किडनी को तकलीफ दे रहा था, शरीर को झुंझुना बना रहा था, वो आरओ वाटर जाके थोड़ा सेव करता है। लेकिन ये आरओ वाटर खुद एसिडिक है। ये साइंस ने और एक चीज देखना चालू किया कि आरओ वाटर जा रहा है तो बॉडी ऑलरेडी एसिडिक बन रहा है, 70% पानी मेंटेन हो रहा है आरओ वाटर से, तो बॉडी धीरे धीरे और एसिडिक बन रहा है। और जितना ज्यादा बॉडी एसिडिक बनेगा, हाँ, आपके हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज है, ऑर्गन्स हैं, ये भी धीरे धीरे प्रॉब्लम होगा, इसमें भी जंग लगना चालू होगा। और ये भी जितना ज्यादा एसिडिक बनेगा, जितने भी कैंसर सेल हमारे शरीर में है, जहां पर भी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ऑक्सीजन का कमी होता है, और ये कैंसर सेल भी वहां पर जाग उठते हैं। हर किसी के बॉडी में कैंसर सेल है, लेकिन वो कैंसर सेल सोए हुए रहते हैं। जब एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन मिलना कम हो गया, जहां पर ऑक्सीडेशन ज्यादा चालू हो गया, तब ये क्या होता है, कैंसर सेल जाग जाता है। और कैंसर सेल जागते ही क्या होता है, उनको खाने का जरूरत होता है, तो आजू बाजू में जितने भी सेल टिश्यूज है उसको डैमेज करना चालू कर देते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पहले आप क्या करते थे, पहले के जमाने में जो पानी मिलता था, जो पानी मिलता था वो एकदम प्रॉपर पानी होता था, उसको मटके में रखा जाता था और मटके का पानी पिया जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, इतना केमिकल यूज हो रहा है, हर एक फैक्ट्री से जो केमिकल निकल रहा है, आप जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें जितना केमिकल यूज हो रहा है, वही केमिकल, वही सारे प्रिजर्वेटिव, वही सारे कीटनाशक जाके क्या कर रहे हैं, पानी के साथ घुल जा रहा है। और आप जो कुएं से जो पानी उठा रहे हैं, आपके टैप वाटर से जो पानी आ रहा है, आपके ट्यूब ऑयल से जो पानी आ रहा है, वही कचरा, पूरा हेवी मेटल से भरे हुए कचरा वाला पानी आ रहा है। और कॉर्पोरेशन में जो पानी आपके घर में आता है, जानने के बाद हैरान हो जाएंगे, वो पानी भी साफ करके आपको देने का कोशिश किया जाता है, लेकिन साफ किससे करते हैं, क्लोरीन से। ये क्लोरीन खुद एक हानिकारक मेटल है, ये क्लोरीन से साफ करके आपके पास पहुंचाया जाता है। तो मतलब ऑलरेडी हम लोग के पास ये सारा जो पानी आ रहा है, ये गंदगी वाला पानी आ रहा है, ये जहर वाला पानी आ रहा है, और ये ही पानी साइलेंटली जहर बन के हमारे शरीर में आघात कर रहा है। तो ये पानी से बचे तो कैसे बचे, सबसे पहले आपको आरओ वाटर में जाना ही होगा, क्योंकि आरओ वाटर में वो हेवी मेटल्स एंड गंदगी नहीं रहता। और वही आरओ वाटर को क्या करेंगे, अब ये अल्कलाइन वाटर जग में डाल देंगे या अल्कलाइन वाटर बोतल में डाल देंगे, और तुरंत का तुरंत आपका ये पानी अल्कलाइन बन जाएगा। और जितना ज्यादा देर तक वो जग में पानी पड़ा रहेगा, उतना ज्यादा इसका ओआरपी लेवल भी नेगेटिव होगा। ये ओआरपी क्या है मैं बताता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये टीडीएस मीटर है, जो जहां से आपको पता चलेगा पानी का टीडीएस क्या है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आपको बताया, ये इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए, इसको इलेक्ट्रोलाइजर है। ये आपका नॉर्मल वाटर और आरओ वाटर का डिफरेंस दिखाएगा। नॉर्मल वाटर में जो कचरा छुपा हुआ रहता है, वो कचरा इलेक्ट्रोलाइजर टेस्ट जब करेंगे, इसमें कैथोड और एनोड है,
वाटर को पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस कर देता है, तोड़ देता है हर एक मॉलिक्यूल, और अंदर में जो कचरा छुपा हुआ रहता है वो आप खाली आंख से भी दिख पाएंगे। और आरओ वाटर में, जैसे मैंने बताया, ये डेड वाटर है, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा और पानी पूरा ठंडा रहेगा। और जिस पानी में हेवी मेटल्स भरे हुए हैं वो पानी पूरा गर्म हो जाएगा। तो ये टेस्ट आप इलेक्ट्रोलाइजर से देख पाएंगे खुद। आप घर में की नॉर्मल पानी अगर पी रहे हैं तो क्या जहर पी रहे हैं आप खुद देख पाएंगे। अगर आपके रिश्तेदार पी रहे हैं उनको भी जाके दिखा पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है पानी को मेजरमेंट करने के लिए, और एक पार्ट है खाना पानी जो भी है तो उसका पीएच वैल्यू होता है। तो जान लीजिए 0 to 7, 0 to 7 होता है एसिडिक, क्योंकि ये पीएच वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, और इससे पता चलता है पानी और कोई भी खाना आपका एसिडिक है या एल्कलाइन है, अर्थात एसिड बेस में अम्लिक है या क्षारीय है, इससे पता चलता है। जैसे हम जब जन्म लिए थे, आप जब जन्म लिए थे, और अभी भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनका बॉडी पीएच होता है, उनका जो 70% बॉडी फ्लूइड होता है वो 7.4 पीएच का होता है। उनका सलाइवा जो होता है, लार जो होता है, 7.4 पीएच का होता है। उनका यूरिन जो होता है, यूरिन भी 7.4 पीएच का होता है। उनका ब्लड जो होता है 7.4 पीएच का होता है। उनका म्यूकस जो होता है वो भी 7.4 पीएच का होता है। लेकिन गड़बड़ कहां से होता है सर, जब तक वो बच्चा माँ का दूध पान करता है, जब तक कोई भी बच्चा माँ का दूध पान करता है, बाहर का खाना नहीं खाता, तब तक उनका ये 7.4 पीएच अर्थात अल्कलाइन एनवायरमेंट मेंटेन रहता है, क्योंकि 0 to 7 एसिडिक है और 7 to 7 आप होता है अल्कलाइन। और हमें कुदरत ने भेजा है कैसे, 7.4 करके, क्योंकि हम अल्कलाइन, न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा अल्कलाइन करके हमें भेजा गया है। और ये प्रकृति में जितने भी ज्यादा ग्रीनरीज देखेंगे, जहां पर भी हरी पत्ती देखेंगे, ये सारे सारे चीज अल्कलाइन होता है। ये मिट्टी भी अल्कलाइन है, ये बारिश भी अल्कलाइन है, ये पेड़ और पौधे भी अल्कलाइन है। लेकिन आज हम लोगों ने ये चीज को बिगड़ दिया है। ये जो बारिश भी होता है एसिडिक बारिश हो जाता है, ये मिट्टी को भी धीरे धीरे बिगड़ रहा है, और ये पेड़ पौधे को तो भी धकेलना पड़ रहा है। ठीक उसी तरीके से शरीर को भी हमने पूरा उल्टा कर दिया। किस तरीके से, अभी बच्चे का माँ का दूध लगभग 6 महीने तक वो तो पीता है, लेकिन बहुत सारी जगह में माँ भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और माँ भी बच्चे को काम के लिए बोल सकते हैं या न्यूट्रिशन के कमी से बोल सकते हैं, बच्चे को प्रॉपर दूध नहीं दे पाता। तो उनको ये 7.4 पीएच मेंटेन होना टफ क्यों हो जाता है। जब भी आप बाहर खाना खाना देते हैं, बाहर से हॉर्लिक्स करके देते हैं, बाहर से कॉम्प्लेन लेते हैं, बॉर्नविटा देते हैं, बाहर का खाना चालू कर देते हैं, तो इसमें क्या चीज होता है, ये बाहर का जो भी खाना दे रहे उसमें सारे के सारे खाना एसिडिक बेस में होता है। वो सारे का पीएच वैल्यू होता है 4 to 5 पीएच, 3 to 4 पीएच, 2 to 3 पीएच, ये एसिडिक खाना जा रहा है। तो जितना ज्यादा एसिडिक खाना देंगे, हम जो 7.4 पीएच में कुदरत ने हमको भेजा था, जहां पर मेंटेन होना था, हम वहां से धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। और धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये 4 to 7 पीएच जान लीजिए, ये 4 to 7 पीएच जो एनवायरमेंट है, इसको कहा जाता है मेटर्निटी होम ऑफ डिजीज। ये डिजीज का मेटर्निटी होम कहा जाता है। जब भी हमारा बॉडी पीएच इस लेवल में चला आता है तो कहां कहां से रोग हमें अटैक करना चालू कर देता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसने किसने बिगाड़ा, ये हमारे लाइफस्टाइल नहीं, हमने इस चीज को बिगाड़ दिया। पहले के जमाने में सोच के देखिए, कोई घर में अगर जाते थे तो आपका नींबू का शरबत बना के आपको पीने के लिए देता था। नींबू नींबू का शरबत बना के आपको दिया, जो प्योर अल्कलाइन वाटर होता था। लेकिन आज के जमाने में आप किसी के घर में जाएंगे, वो क्या देता है, कोई औषधि बताएंगे प्लीज। आप अगर किसी के घर में जाते हैं, उनका स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपको क्या पीने के लिए देता है। कोल्ड कोल्ड ड्रिंक। ड्रिंक्स। अरे बाप रे, कोल्ड ड्रिंक्स देना चालू कर दिया। आप जानेंगे ये कोल्ड ड्रिंक्स का पीएच वैल्यू कितना है। ये कोल्ड ड्रिंक्स का पीएच वैल्यू है 2 पीएच, 2 पीएच। आप दारू जो जाते हैं ना, दारू दारू पीना तो अच्छा नहीं है, दारू का पीएच वैल्यू है 2 पीएच। दारू भी 2 पीएच, कोल्ड ड्रिंक्स भी 2 पीएच, ये हाईली एसिडिक है। लेकिन ये आप थोड़ा सोच के देखिए, कोई आपके सामने अगर दारू पी रहा है तो आपको बोलेंगे, मना तो करेंगे, मना करने के बाद तब भी पी रहा है तो बोलेगा अरे भाई थोड़ा पानी तो मिला के पियो। देखेंगे वो पानी मिला के पीता है, थोड़ा सा दारू लेता है और पूरा ग्लास भर के पानी लेता है। खराब है, ये भी खराब है, लेकिन थोड़ा बहुत बच जाता है। क्यों, वो जब पानी मिला रहा है उसका पीएच वैल्यू थोड़ा बढ़ गया। लेकिन आज तक आपने कितना कोल्ड ड्रिंक्स पिया है, अपने बच्चा रोता है तो उसको कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, सर ये एकदम हाईली एसिडिक है, ये जहर है, जहर साइलेंट किलर है। ये कोल्ड ड्रिंक्स जा रहा है,
इसमें तो बहुत मीठा रहता है, शुगर बहुत मिलाया जाता है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। टेस्ट बड क्या बोल रहा है, आपके जो टंग में टेस्ट बड है, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है, लेकिन ये शरीर को पूरा जाके खोखला बना रहा है, ये शरीर को अंदर से खोखला बना रहा है, ये कोल्ड ड्रिंक्स जो जा रहा है। मैं भी दिन में 2.5 से 3 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पीता था आज से 12 से साल पहले, और मैंने जो तकलीफ झेला है वही चीज का तजुर्बा आपको मैंने बताया। तो तब से लेकर आज तक शायद मेरे कहने पर लाखों लाखों बच्चे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ा है, और उनके पेरेंट्स से मुझे दुआ आशीर्वाद ही मिला है, और ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, आप भी खुद कोल्ड ड्रिंक्स पीते, सबसे पहले ये साइलेंट किलर को छोड़िए, ये दारू से भी बहुत जहर है, दारू भी छोड़ दीजिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कोई लेता है, रात में दारू ले रहा है थोड़ा बहुत, रात को 10 बजे 9:30 बजे लेता है, क्योंकि आपको माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, बॉडी को रेस्ट देने के लिए 30 to 60 ml अगर आप ले रहे कोई भी अगर अल्कोहल, तो ये अल्कोहल आपके लिए काम करता है। लेकिन क्या हो जाता है, किसी शुरुआत करता है 30 60 ml लेने के लिए, फिर एक बार 30 का किक लग गया दिमाग में, तो वो कब बोलता है, अरे मैं 30 ml क्यों, मैं पूरा बोतल ही खाली कर दूंगा। ये होता है प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, आपने दारू को नहीं लिया, दारू ने आपको पूरा खा लिया, राइट। तो इससे बचने के लिए क्या होगा, 30 ml भी कोई अगर ले रहा है, कोई भी देखेंगे, कोई भी अगर जो लिरिसिस्ट होता है, जो होता है, कोई इन्वेंशन कर रहा है, कोई साइंटिस्ट होता है, वो अपने ब्रेन को थोड़ा रिजनेट करने के लिए थोड़ा बहुत अल्कोहल लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है, भर के पानी मिलाते हैं। तो आपके पास तो अल्कलाइन वाटर है, अगर आप भी थोड़ी उसको मेंटेन करते हो, हाँ मैं भी 30 ml तक ले लेता हूं रात में, तो आप ये अल्कलाइन वाटर पानी भर के लो, ना लो तो अच्छा है, अगर ले रहे हो तो ये अल्कलाइन पानी पूरा भर के लो, प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये मैंने आपको चीज बताया, इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी मैं बता जा रहा हूं ये हाईली एसिडिक क्या खतरनाक करता है। हमारे स्टोमक में जो एसिड होता है ना, इसका पीएच वैल्यू होता है 1 से नीचे, 0 to 1 pH के नीचे होता है। और ये किसके कारण होता है, ये HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे बैटरी में तेजाब रहता है, वो तेजाब भी होता है 0 to 1 pH में, ये हाईली एसिडिक होता है, इसमें सारा चीज जल जाता है। तो उसी तरीके से मैं जो बोलता हूं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आज मैंने गलती किया कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेकिन मीटिंग खत्म होते ही ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि एम्प्टी स्टोमक में मुझे ये लेना था आपके सामने, इसीलिए ब्रेकफास्ट मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो आप सभी को कह रहा हूं, मॉर्निंग में उठने के बाद आप अल्कलाइन वाटर पानी अच्छे से पी लीजिए। थोड़ा बहुत अगर आपके पास बिस्किट्स है, कोई भी मतलब क्रीम क्रैकर का अगर बिस्किट्स है, वो बिस्किट्स पी लीजिए। बिस्किट खाने के बाद आप एम्प्टी स्टमक में अगर आपके पास शुगर है, शुगर कट है, त्रिफला जूस है, एलोवेरा जूस है, ये सारे के कोशिश कीजिए एम्प्टी स्टमक में लेने के लिए। तो अगर उसके बाद आपने जो खाना खा लिया थोड़ा बहुत, आप अपना ग्रीन टी भी ले सकते हैं, लेके वर्कआउट करने के लिए चले जाइए, वर्कआउट करके आइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, या ब्रेकफास्ट के बाद फिर से आप ग्रीन टी ले लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को मेंटेन कीजिए। मॉर्निंग पे 7 या 7:30 के बीच, ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर में आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट कीजिए। जो ये तेजाब छोड़ा है ना, स्टोमक एसिड, अगर खाना नहीं मिलेगा तो ये तेजाब हमारे शरीर में, ये स्टोमक के जो वॉल होता है, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, और वहां से आपका अल्सर का प्रॉब्लम चालू होगा, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये सारे प्रॉब्लम्स चालू होंगे। तो इसको दूर करना है, तो इसको आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट टाइम पे करना जरूरी है। तो मैं जो 0 to 4 pH के बारे में जान लिया, 4 to 7 pH के बारे में जान लिया, और हमने जन्म लिया थे 7.4 pH में। अभी सबका बॉडी 4 to 5 pH में आ गया है। अगर आपको लेथर्जिक लग रहा है, आप अपने एनर्जी मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब आपका बॉडी एसिडिक है। आप देखेंगे, आप बैठे हो और आपका बहुत जोर से आपका ऐसा लग रहा है कि नींद आ रहा है, मतलब आपका शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी है, बॉडी मतलब एसिडिक है। तो इसको फिर से रिकवर कैसे करें, इसको अगर डेली बेसिस में आपको रिकवर करना है, तो आप ये 9 to 9.5 pH वाला अल्कलाइन वाटर पीना चालू कर दीजिए। डेली में जो खाना खा रहे हो, तो एसिडिक ही खाना खा रहे हैं, रेगुलर अगर ये 9 to 9.5 pH का पानी आप पिएंगे, तो फिर से क्या होगा, ये 4 pH धीरे 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 बढ़ के आपका वो 6 to 7 pH में आके खड़ा होगा। मतलब न्यूट्रल में 7.4 pH में तो नहीं जा पाएगा, लेकिन न्यूट्रल करने में कोशिश करेगा। और एक बार हमने अगर न्यूट्रल में आ गया, तो देखेंगे आप टॉयलेट में जाके अगर जब यूरिन करते हैं, तो
तो यूरिन में बहुत, अगर कैसे आपका बहुत एसिडिक है पता चलेगा, जिस जिसके यूरिन में बहुत स्मेल आता है, यूरिन में स्मेल आ रहा है मतलब आपका बॉडी एसिडिक है। आप अगर मॉर्निंग का यूरिन थोड़ा पकड़ेंगे और उसको पीएच इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे, देखेंगे उसका कलर पूरा रेड आएगा। ये 0 to 1 जो कलर है ना, ये कलर आएगा, मतलब आपका बॉडी एसिडिक है, आपका यूरिन भी एसिडिक हो गया। कोई बच्चे का एकदम सभी जन्म लिया बच्चे का अगर यूरिन आप देखेंगे कोई स्मेल नहीं होता। क्यों स्मेल नहीं होता? उसका बॉडी फ्लूइड 7.4 पीएच का होता है, तो कोई स्मेल नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे हमारा एसिडिक बन जाता है, और धीरे धीरे आप जब अल्कलाइन वाटर पिएंगे, 1 साल कंटिन्यू इसको कंटिन्यू कीजिए, देखेंगे आप जो टॉयलेट में जाके यूरिन कर रहे हैं उसका स्मेल धीरे 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 गायब हो जा रहा है। दिन में अगर 2.5-3 लीटर 3.5 लीटर पानी अल्कलाइन पानी पी रहे हैं, तो आपका ये यूरिन का स्मेल गायब होगा। आप मॉर्निंग में यूरिन को पकड़िए और उसका पीएच वैल्यू चेक करेंगे, जो 1 to 2 पीएच का आ रहा था वो फिर से हो जाएगा 5 से 6 पीएच का। और ये 6 पीएच का ग्रीन कलर में अगर आ गए तो आप अपने आप को न्यूट्रल में रिवर्स कर लिया। ये आपके लिए बहुत ही वरदान होगा, राइट। तो इसके बाद चलते हैं। इसके बाद मैंने जो बताया बॉडी फ्लूइड, ब्लड, सलाइवा, इसका कितना क्या पीएच है यहाँ पर ये मेंटेन है। तो ये कुछ खाना है जिस खाने से अल्कलाइन मेंटेन होता है। और ये देखिए बाएं तरफ जो आपका खाना दिख रहा है, ये सारे के सारे खाने हैं जो प्योर एसिडिक खाना है। तो आज के डेट में 80% अल्कलाइन फूड लेना चाहिए, 20% एसिडिक फूड लेना चाहिए एज पर न्यूट्रिशनिस्ट। लेकिन आज के डेट में 90% के ऊपर हम यही एसिडिक फूड खाना खा रहे हैं, और 10% शायद अल्कलाइन जा रहे हैं, और वो भी शायद किसी को नहीं मिल रहा है। तो इसमें अभी चले जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, वार्पी में जाते हैं। ये वार्पी क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। आप कोई भी लोहा देखेंगे, लोहे में जंग आ जाता है। और जंग क्यों आया? मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा मतलब प्लाज्मा में जाएगा, उतना ज्यादा वो सारा सारा चीज सड़ जाएगा, जंग लग जाएगा। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने एक एप्पल को काटा, ये या एक बनाना को काटा, तो देखेंगे 1 घंटा अगर रख दिया तो वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। और ब्राउन कलर का हो गया मतलब वो सड़ना चालू हो गया। तो क्या हुआ? वो बाहर में रखने पर वो ब्राउन क्यों हो गया? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन चालू हो गया। ये ईआर जो देख रहे हैं, ये ईआर में ऑक्सीडेशन होता है, और ईआर जो कनेक्शन में आता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, फ्री रेडिकल्स तैयार होता है। और ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो सड़ना चालू हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में जो दिन भर हम काम करते हैं, ये जो मैं आपके साथ सेशन कर रहा हूं, ये जो एनर्जी तैयार हो रहा है, एनर्जी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, अंदर में इसका ऊर्जा तैयार हो रहा है। और इसका ऊर्जा तैयार होते होते बॉडी के अंदर में भी फ्री रेडिकल्स तैयार हो रहा है। फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। ये ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है, और ये फ्री रेडिकल्स को क्या चाहिए? नेगेटिव आयन चाहिए। जैसे बैटरी में, कोई बैटरी आप देखेंगे, कोई सेल देखेंगे, उसका एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। क्या पॉजिटिव पार्ट से एनर्जी आएगा? नहीं, पॉजिटिव भी कनेक्ट करना होगा, नेगेटिव भी कनेक्ट करना होगा, तब एनर्जी होगा। ठीक उसी तरीके से ये फ्री रेडिकल्स पूरा पॉजिटिव होता है। अगर वहां पर आपने नेगेटिव आयन दिया ठीक तरीके से, तब ये शरीर के लिए फायदा होगा। और नहीं तो जितना ज्यादा ये ऑक्सीडेशन होगा, फ्री रेडिकल्स तैयार होगा, उतना ज्यादा हमारा सेल डैमेज होगा। सेल डैमेज होगा तो टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होगा तो ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होगा तो हम शरीर से भी पूरा डिजीज को बुला लेंगे। तो इस तरीके से जितना ज्यादा पॉजिटिव वार्पी होगा उतना ज्यादा शरीर के लिए हानिकारक, और जितना ज्यादा नेगेटिव आयन होगा उतना शरीर के लिए अच्छा चीज है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि मॉर्निंग पे आप खाना खाने के बाद थोड़ा ग्रीन टी लीजिए? क्योंकि ये ग्रीन टी नेगेटिव आयन पैदा करता है। ये ग्रीन टी आपके शरीर में जब भी जाएगा नेगेटिव आयन देगा। वो जो फ्री रेडिकल्स के साथ नेगेटिव आयन जुड़ जाएगा तो शरीर के लिए अच्छा काम पे जुड़ जाएगा, आपके शरीर में एनर्जी आएगा। आप काम कर रहे दोपहर में काम करते करते आपको सुस्ती लग गया, आपको नींद आने लगा, आप थोड़ा सा ग्रीन टी बना लीजिए, ग्रीन टी बना के आप पी लीजिए, आपको देखेंगे तुरंत एनर्जी आना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन टी शरीर के अंदर में जाके नेगेटिव आयन आपके साथ दे रहा है। और ये ग्रीन टी के अंदर में विटामिन सी ज्यादा होता है। ये ग्रीन टी जब लेंगे शरीर में जाके आपका कंट्रोल करता है, ये पीएच बैलेंस को भी कंट्रोल करने में सहायता करता है। तो ये जब नेगेटिव ओआरपी आपके पास आएगा, तब शरीर के अंदर में हर एक जो फ्री रेडिकल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, एंड ये नेगेटिव आयन ऑफ फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करेगा। और ये नेगेटिव आयन जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन को भी कंट्रोल करेगा। तो ये नेगेटिव जितना होगा इसको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट।
तो मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो ये शरीर के लिए खराब है। और ऑक्सीडेशन अगर माइनस पे गया तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और आप जान लीजिए ये जो अल्कलाइन जग आपके पास है ये एक जादुई करिश्मा करता है। इसके अंदर में जो आरओ वाटर आपने डाल दिया, ये आरओ वाटर का आप थोड़ा देखेंगे, ये आरओ वाटर का ऑक्सीडेशन वैल्यू है 300। आरओ वाटर का ऑक्सीडेशन वैल्यू है 300 प्लस, मतलब ये बॉडी में जाके ऑक्सीडेशन को ज्यादा करवाता है। और वही आरओ वाटर जब अल्कलाइन वाटर में जग में डाल देंगे ये बन जाएगा -200, -200 ऑक्सीडेशन इसका वैल्यू हो जाएगा। और ये जाके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप जल्द से ज्यादा नेचुरल जो फ्रूट जूस होता है जैसे मौसम्बी हुआ, ऑरेंज हुआ, ये फ्रूट जूस भी लेंगे तो -50 आपका नेगेटिव वार्फी वैल्यू आता है। ग्रीन टी लेंगे तो -100 तक आपको नेगेटिव वैल्यू आता है। और ये अल्कलाइन वाटर अगर पी लेंगे, ये जग में पूरा जग भर के रात भर तक पूरा पानी को रख दीजिए, जितना ज्यादा वो स्टोन के साथ पानी रहेगा उतना ज्यादा नेगेटिव वार्पी होगा, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये मैंने वार्पी के बारे में भी आपको बता दिया। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, आप थोड़ा देखिए। ये जो रेड कलर का है जो हमारे बॉडी का सेल्स सारे फ्री रेडिकल्स के माध्यम से पूरा रेड हो गया है और ये पॉजिटिव वार्पी है। जब इसमें नेगेटिव आयन जाता है तो ये देखिए ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इसका बहुत सारे टेस्ट भी है। से इसके बाद मैं चला जाता हूं, ये जो मैंने आपको बताया एक पीएच इंडिकेटर है, वो आरपी इंडिकेटर है। अभी इसका बेनिफिट्स के ऊपर आ जाते हैं। ये बेनिफिट क्या करता है, ये अल्कलाइन वाटर अगर रेगुलर आप पीना चालू कर देंगे तो आपको प्रॉपर मिनरल अल्कलाइन, प्रॉपर मिनरल नेचुरल मिनरल वाटर मिलना चालू हो जाएगा। तो इससे आपका पीएच बैलेंस मेंटेन होगा, आप प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेंगे। अगर आपके सारे सेल, सारे टिश्यूज, सारे ऑर्गन अगर प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे तो ये बढ़िया तरीके से काम करेंगे। आपका जो मैंने जो बताया फ्री रेडिकल्स अगर घटा देंगे तो आपका जो सेल डैमेज होने का चांसेस है उसको कंट्रोल कर देंगे। आपके बॉडी के एसिड और अल्कलाइन जो पीएच बैलेंस है उनको मेंटेन करेंगे। और ये मेंटेन होना क्यों जरूरी है थोड़ा ध्यान रखिए, एक हकीकत आपको बताने जा रहा हूं। आज अगर किसी के घर में भी मान लीजिए कि पैरों में जो होता है ना अर्थराइटिस का इशू है, ऑस्टियोपोरोसिस का इशू है, जिसमें मतलब हर एक जगह में पैर में पेन हो रहा है, बैक साइड में पेन हो रहा है, इधर उधर पेन हो रहा है, ये जो पेन अर्थराइटिस प्रॉब्लम है या ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है, ये क्यों होता है? जब हमारे बॉडी के जो खून है, हमारे बॉडी के खून का पीएच वैल्यू आज भी 7.4 पीएच है, इसीलिए हम जिंदा है। लेकिन जब हम बॉडी को बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, एसिडिक वैल्यू एसिडिक ज्यादा बन जाता है जिसको न्यूट्रल रखने का जरूरत था, तब क्या होता है धीरे धीरे ये हमारे खून भी 7.4 से 7.3, 7.2, 7.1, 7 में आ जाता है। और एक बार अगर हमारा ब्लड ये 7.4 से 7 के नीचे आ गया तो हम मर जाएंगे। 7 या 7 के नीचे, 7 या 7 के नीचे आ जाएगा तो हम मर जाएंगे। 7.1, 7.2 भी आएगा तो हम पूरा कमजोर बन जाएंगे। तो हमारे ये खून हमको बचाने के लिए, हम तो ज्यादा एसिडिक यूज कर रहे हैं तो खून का पीएच वैल्यू भी घट रहा है। तो खून हमें बचाने के लिए क्या करता है, हमें बचाने के लिए उनको मिनरल्स का दरकार होता है। तो कहां से अपने पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है कि उसको मिनरल कहां से मिलेगा? बॉडी के अंदर में मिनरल मिलता है सारे हड्डी से, जितने भी हमारे शरीर में हड्डी है ना, ये हड्डी में मिलता है कैल्शियम। ये हड्डी से क्या करता है, कैल्शियम को खींच लेते हैं। और जब हड्डी से कैल्शियम को क्यों खींच रहा है, क्योंकि ब्लड का पीएच वैल्यू गिर रहा है। ब्लड अपने आप को, हमारे शरीर को बचाने के लिए, उसका पीएच वैल्यू मेंटेन करने के लिए वो हड्डी से कैल्शियम को खींच रहा है। तो आपका क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ गया कि आपका इधर पेन हो रहा है, उधर पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर आपको क्या करता है इस टाइम में, अगर कोई भी अर्थराइटिस पेशेंट गया, ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट गया, डॉक्टर आपको बोलता है कि ये कैल्शियम का दवाई ले लो, तो आपको कैल्शियम दवाई दे दिया। आप बाहर से कैल्शियम का मेडिसिन लेके कैल्शियम कवर कर रहे हो, तो शरीर को पता चला कि नहीं ये तो बाहर से कैल्शियम आ रहा है। तो बॉडी मतलब प्रॉब्लम, दिक्कत थोड़ा सा कम हुआ तो आप एसिडिक खाना चालू कर दिया, फिर ब्लड क्या करेगा, और ज्यादा कैल्शियम खींचेगा। और ज्यादा कैल्शियम खींच रहा है तो आप और ज्यादा मेडिसिन का डोज बढ़ा रहे हो। ये इधर से और ज्यादा खींच रहा है, उधर से और ज्यादा मेडिसिन का डोज बढ़ा रहे हो। तो सर क्या हो रहा है, ये लुका छुपी का खेल हो रहा है। ये इधर से कैल्शियम को खींच रहा है, उधर से आप कैल्शियम का दवाई ले रहे हो। इससे प्रॉब्लम सोल्यूशन कभी नहीं होगा, रूट कॉज में काम करना होगा। अगर हम हमारे बॉडी के पीएच वैल्यू को न्यूट्रल कर दिया तो हमारे ब्लड
हमारे शरीर से, हड्डियों से ये कैल्शियम को तो नहीं खींचेगा। और अगर कैल्शियम नहीं खींचेगा तो आपका ये पेन भी धीरे 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 कम कम होगा, और आपको बाहर से कैल्शियम का दवाई दरकार नहीं होगा। साथ ही साथ में अगर आपने बॉडी क्लींजिंग के ऊपर थोड़ा नजर दिया, आप ये त्रिफला जूस लेना चालू किया, अल्कलाइन वाटर प्रॉपर लेना चालू किया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करेगा, क्लियरेंस होगा। और साथ में अगर आपने बॉडी क्लींजिंग का जो एक प्रोडक्ट भी यहाँ पर आएगा, वो चीज आपने कर लिया, तो शरीर के हर जगह में, हर एक सर से लेके पांव तक जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल जाके ब्लड सर्कुलेशन करने नहीं देता, वो कोलेस्ट्रॉल पूरा बाहर चला आएगा। आप आंखों से देख पाएंगे। 16 घंटे का एक प्रोसेस है। वो 16 घंटे के प्रोसेस में आपके शरीर के सर से लेके पांव तक जो कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल पूरा बाहर चला आ जाएगा। और बाहर एक बार आ गया तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चालू होगा। आप अपना ब्लड प्रेशर पहले चेक करके रखिएगा। आप अपना जो ब्लड का जो एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, वो टेस्ट करके रखिएगा। और जब ये लिवर क्लींजिंग या बॉडी क्लींजिंग आपने कर लिया, देखेंगे अमूल परिवर्तन हो गया ये सारे चीज में। तो ये अल्कलाइन वाटर, ये त्रिफला जूस क्यों चाहिए? क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेगा। और साथ ही साथ अगर साल में जस्ट 2 बार, साल में हर दो मतलब 6 महीने के अंदर में एक बार अगर आपने बॉडी क्लींजिंग कर लिया, तो आप बॉडी को अंदर से पूरा रिफ्रेश कर पाओगे, पूरा एनर्जेटिक मेंटेन कर पाओगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपके पास जो जाते हैं, सर ये बात जो अभी तक मैंने कहा ये कैंसर को लेके, ये मेरा बात नहीं है सर, ये बात है डॉक्टर ऑटो हेनरिक अर्बक का, जिन्होंने, जो साइंटिस्ट है, और ये साइंटिस्ट इन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया है। और इन्होंने ही पहले कैंसर का रूट कॉज आविष्कार किया था। ये कैंसर सेल किस तरीके से पनपता है, ये जो कैंसर का रूट कॉज इन्होंने ही इन्वेंट किया था। और तभी इन्होंने बता दिया था कि कैंसर ग्रोस इन ऑक्सीजन डिप्राइव एसिडिक टिश्यूज, जितने भी एसिडिक जितना ज्यादा होगा वो सारे टिश्यू में कैंसर ही बनता है। और इसका रिजल्ट भी उन्होंने बता दिया था कि डिजीज कैन नॉट सर्वाइव इन अल्कलाइन बॉडी। अगर अपने आप को अल्कलाइन मेंटेन करते हैं तो डिजीज आपके बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया। बट मेडिसिन डिपार्टमेंट ये चीज को दबा दिया है, ये चीज को सामने नहीं आने दिया। देखिए आपके पास रिपोर्ट है, कब इनको मिल गया था? 1931 में मिल गया। डिस्कवर कब किया था? 1923 में। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? इसको दबा के रख दिया गया। अगर ये चीज को सबको पता चल गया तो आज मेडिसिन का जो बिजनेस हो रहा है, अरबों खरबों का जो बिजनेस हो रहा है, ये क्या होगा? नहीं होगा। तो हमें जानने का जरूरत है, मैंने जाना है तो आपको भी जानने का जरूरत है। आप भी अगर इसको जानेंगे, मानेंगे और अपने आप को उस तरीके से ट्रीट करेंगे, तो आप अपने फैमिली के साथ अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे। ये अल्कालाइन जग किस तरीके से यूज करते हैं इसका वीडियो भी है, तो यूज मी शॉपिंग पोर्टल में ये जग आपको मिल जाएगा। अभी जो आपको मैं थोड़ा दिखाने जा रहा हूं, ये पार्ट आप देखिए, इसका प्राइस कॉस्टिंग क्या होगा। आप जो नॉर्मल आरओ वाटर होता है, जो मार्केट से आप खरीदते हैं, वो आरओ वाटर जिसका पीएच वैल्यू 5 से 6 पीएच होता है, खुद एसिडिक होता है, वो आरओ वाटर आप खरीदते हैं 1 लीटर 20 रुपए में, 20 रुपीज इसके लिए खर्चा करते हैं। जो हिमालयन वाटर होता है, हिमालयन वाटर देखेंगे, पिंक कलर का बोतल आता है हिमालयन वाटर, ये हिमालयन वाटर का पीएच वैल्यू होता है 7 to 7.5 पीएच। 7 to 7.5 पीएच का ये इसका पीएच वैल्यू है। इसके लिए इसका 1 लीटर का प्राइस है 70 रुपए, 70 रुपए। और जो ईवीएन वाटर पता है सर? किसी को साथी को पता है ईवीएन वाटर? पता है किसी को? सर ईवीएन वाटर, जो विराट कोहली जो पानी पीता है, विराट कोहली को कौन नहीं पहचानता? विराट कोहली जो पानी पीता है वो ईवीएन वाटर है। और ये ईवीएन वाटर का पीएच वैल्यू है 8 से 8.2 8.5 पीएच, 8 से 8.5 पीएच का ये अल्कलाइन वाटर है। और ये विराट कोहली ये पानी पीता है, इसका 1 लीटर का वैल्यू है 250 रुपए। ये 1 लीटर का वैल्यू है 250 रुपए। क्या आप और हम नॉर्मल क्लास के लोग ये पी पाएंगे? नहीं। तो लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत ही मैजिस्टिक वाटर आपके पास है, जो जादुई अमृत पानी आपके पास है, जिसका पीएच वैल्यू है 9 to 9.5 पीएच। और इसका 1 लीटर का प्राइस है सिर्फ 1.5 रुपए, 50 पैसा तो इसका प्राइस आएगा। इसके साथ आरओ वाटर आपको यूज करना होगा, इसलिए मैंने रखा है 1.5 रुपए। अगर मान लीजिए दिन में आपने 3 लीटर पानी पिया, तो आपको कितना खर्चा हुआ? आपको लगभग 4.5 रुपए का खर्चा हुआ। आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो कितना खर्चा हुआ? 18 रुपए समथिंग खर्चा होगा, 18 से 20 रुपए। तो सोच के देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही क्या है, बहुत सारे सुट्टा लगाते हैं,
जो सिगरेट पीते हैं वो शायद एक एक दिन में 100 रुपए 50 रुपए खर्चा कर देते हैं। जो लोग बाहर जाके दूध वाला चाय पीते हैं, एक एक चाय में ही शायद 20 रुपए खर्चा हो जाता है। क्या उससे शरीर का अच्छा होता है? नहीं होता है। तो क्या हमारे फैमिली के अच्छा हेल्थ के लिए मैं ये 20 रुपए, अगर 4 लोगों का फैमिली है, क्या ये 20 रुपए मैं खर्चा नहीं कर पाऊंगा अपने आप के लिए, अपने फैमिली को हेल्दी रखने के लिए? प्लीज रिएक्शंस करेंगे। क्या हम ये 20 रुपए हमारे फैमिली के लिए खर्चा नहीं कर पाएंगे? अपने आप के लिए 4 रुपए खर्चा नहीं कर पाएंगे? अपने आप के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने शरीर को ज्यादा जितना प्यार करेंगे, आप उतना ज्यादा ही आपका परिवार का सपना पूरा कर पाएंगे। तो ये चीज आपके सामने मैंने आपको दिखाया। और पानी पीने का थोड़ा तरीका मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर थोड़ा आप नजर रखेंगे। आप एक काम करेंगे, एक्सरसाइज का है ये। मॉर्निंग पे एम्प्टी स्टोमक में जब भी आपने उठे, आप मॉर्निंग में अगर आपने ये श्रीफला जूस लिया, शुगर जूस लिया, शुगर कट जूस, एलोवेरा जूस लिया, नीम जूस लिया, तो ये एम्प्टी स्टोमक पे लीजिए। लेने के बाद 200 से 500 ml अल्कलाइन वाटर अच्छे से पी लीजिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत कुछ खा लेने के लिए। खाने के बाद अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, तो हो सके आपका एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आप ग्रीन टी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, वापस आइए। जब ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट अच्छे से मॉर्निंग पर ब्रेकफास्ट कीजिए राजा के तरह। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कीजिए राजा के तरह, भरपूर प्रोटीन उसमें रहना चाहिए। लंच कीजिए प्रजा की तरह, और रात का डिनर कीजिए फकीरों की तरह। इस तरीके का अगर मेंटेन करेंगे, और इसके साथ अगर अल्कलाइन वाटर भरपूर पी लिया, कभी भी आपको एनर्जी डाउन लग रहा है, नींद आ रहा है, दोपहर में काम करते करते ग्रीन टी बना के पीना चालू कर दीजिए। इंस्टेंट आपका एनर्जी आएगा। और अल्कलाइन वाटर हर आधा घंटे में 100 ml करके अल्कलाइन वाटर पीजिए, एक बार में नहीं। दिन में कोशिश कीजिए मिनिमम 2.5 लीटर से 3 लीटर अल्कलाइन पानी पीने के लिए। अगर ये चीज अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो अपने आप को पूरा रिफ्रेश कर पाएंगे, आपको एनर्जी लेवल मेंटेन कर पाएंगे। रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, कोई भी आपके सहायता के लिए बुलाएगा, आप उठ पाएंगे और आप उनके साथ बात करेंगे। जो भी मुझसे बात करता है कभी भी रात को 12:30 बजे, 1 बजे, सबको पता चलता है कि मैं किस तरीके से अपना एनर्जी मेंटेन करता हूं। तो इस तरीके से आप भी कीजिए। आप भी अगर करेंगे तो आपका भी एनर्जी मेंटेन होगा। एंड सेकेंड चीज, ये टीडीएस मीटर जरूर रखिए, आपका प्रॉपर आरओ वाटर बन रहा है कि नहीं। इसलिए थोड़ा मैं आपको टेस्ट दिखा देता हूं। ये आरओ वाटर है, ये है आरओ वाटर। और ये मैं आरओ वाटर ये ग्लास में थोड़ा डाल रहा हूं। ये मैं ग्लास में आरओ वाटर डाला। और ये टीडीएस मीटर को मैं जानता नहीं हूं कितना वीडियो में आएगा। कोई दिख पाएंगे? इसमें जीरो दिख रहा है क्या सर? कोई को साथी बताएंगे? यस सर। यस जी सर सर। दिख रहा है। रीडिंग में जीरो आ रहा है ना? जीरो आ रहा है राइट। तो ये मेरे घर का आरओ वाटर है। ये आरओ वाटर मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूं, तो आपके अभी देखिए कितना आ रहा है। 22। 22, राइट। तो ये आरओ वाटर का टीडीएस वैल्यू है 22। बहुत सारी जगह में आपको आरओ वाटर मिलता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस करते हैं। आरओ वाटर पीने में थोड़ा कड़वा लगता है। तो थोड़ा कड़वा लगता है क्योंकि वो प्रॉपर मिनरल वहां से हट जाता है, और उसको फिल्टर प्रॉपर होता है, इसलिए थोड़ा कड़वा लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस करने पर कोई तो कड़वा पानी नहीं पिएगा। वो लोग क्या करता है, 90% पानी आरओ से लेके जाता है और 10% पानी बाईपास कर देता है। तो उसका टीडीएस वैल्यू हो जाता है 80 to 90 का टीडीएस आरओ पानी दे रहा है। लेकिन उसमें अगर आप इलेक्ट्रोलाइजर टेस्ट करेंगे, देखेंगे पूरा कचरा भरे हुए वो आरओ वाटर में। तो आप जहीं से भी आरओ वाटर ले रहे हैं, आप कोशिश कीजिए 30 टीडीएस के नीचे आरओ वाटर पानी लेने के लिए। एंड आपके घर में अगर आरओ मशीन है, उसमें एक टीडीएस कंट्रोलर है, वो टीडीएस कंट्रोलर से उसको कंप्लीट करके उसको 20 या 22 या 25 टीडीएस तक उसको लेके आइए। तो आप वो आरओ वाटर आपके जग में बहुत बढ़िया काम करेगा। और अगर किसी ने नॉर्मल पानी जग में डाल दिया, गलती मत करेंगे। नॉर्मल पानी अगर जग में डाल दिया तो जग पूरा जैम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले शुभदीप सर का कॉल आया था, उनका किसी मेंबर ने नॉर्मल पानी जग में डाल रहा था। तो अभी क्या हुआ, उनका पूरा नल पूरा जैम हो गया। पूरा जो कार्टिज है जिसमें स्टोन भरे हुए हैं, वो स्टोन का कार्टिज पूरा जैम हो गया और उसका आरओ पानी नहीं हो रहा था। तब उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने बताया, तब उन्होंने समझा आप इसलिए बोलते थे। तो ये जग में नॉर्मल पानी गलती से भी मत डालिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आरओ पानी डालिए। राइट। एंड और एक चीज मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा, ये है आरओ वाटर। तो इसका पीएच वैल्यू क्या है मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ये आरओ वाटर है, और ये देखिए मैंने आपके सामने ये चीज को डाला। सर ये क्या कलर का आया, कोई कौन साथी बताएंगे? ग्रीन दिखाई दे रहा है। ग्रीन ग्रीन कलर। कलर है, मतलब ये 5 से 6 पीएच। और 5 से 6 पीएच मतलब ये पानी एसिडिक है या अल्कलिन है? अल्कालाइन है। एसिडिक।
नहीं सर, 7 से नीचे एसिडिक होता है, तो ये ऐसे 5 डी- से 6 पीएच है, ये एसिडिक वाटर है। अभी यही यस पानी सर। ये अल्कलाइन वाटर में डाला गया, बोतल में डाला गया है, तो इसका भी मैं पीएच वैल्यू आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये चलिए, ये मैंने ग्लास में ये लिया। चलिए अभी इसके अंदर में भी ये पीएच इंडिकेटर डाल रहे हैं। सर क्या कलर आया? ब्लू सर। पर्पल कलर। कितना पीएच पर्पल है कलर इसका? सर। 9 to 9.5 पीएच। देखिए, ये आरओ यस। वाटर 5 to 6 पीएच का था, और 5 to 6 पीएच ये जब अल्कलाइन वाटर बोतल में या जग में डाले तो इसका पीएच वैल्यू बढ़ के कितना हुआ? 9 to 9.5 पीएच का प्योर अल्कलाइन वाटर हुआ। और ये अल्कलाइन वाटर का 1 लीटर का कॉस्टिंग कितना है? 1 से 1.5 रुपए। 1 से 1.5 रुपए इसका कॉस्टिंग है। और एक चीज मैं आपके साथ दिखाने का कोशिश करूंगा, इसका वारपी वैल्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले मैं ये आरओ वाटर इसमें ले लेता हूं। ये मैंने आरओ वाटर ले लिया, राइट। और अभी मैं इसमें वारपी टेस्ट करूंगा। ये आरओ वाटर का वारपी वैल्यू कितना बताया था मैंने मीटिंग में? 300+। ये आरओ वाटर का वारपी वैल्यू ऑक्सीडेशन 300+, मतलब पॉजिटिव में है, तो ये शरीर के लिए नुकसान करता है। देखेंगे, ये वारपी इंडिकेटर है, ये मैं डालूंगा। अगर इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ये देखिए बूंद जा रहा है, लेकिन कलर चेंज अगर नहीं होता है तो ये पॉजिटिव है, ये शरीर के लिए हानिकारक है। और अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा, इसमें अल्कलाइन वाटर में डाल रहा हूं इसमें। ये देखिए मैंने डाल दिया, और अभी इसमें मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं। देखिए पिंक कलर का हुआ। यस सर। यस ये आरओ सर। वाटर है, ये अल्कलाइन वाटर है। ये पिंक कलर का हुआ, मतलब ये नेगेटिव वार्पी हुआ। अच्छा बताइए, तो ये कोई मैजिक है क्या? ये जो मैं दिखाया कलर चेंज हो रहा है, ये कोई मैजिक हो रहा है? मैं क्या कोई जादूगर हूं, मैजिक कर रहा हूं? नहीं, ये प्योर साइंस है, साइंस ये साइंस। लॉजिक है। और साइंस एंड लॉजिक जिसमें है, वो चीज अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट करना चालू कर दिया लोगों के साथ, तो लोग आपके साथ एक्सेप्ट करेंगे। आप सबसे पहले किसी के घर में जाइए तो इसका टेस्टिंग करके दिखाइए। अगर वो नॉर्मल पानी पी रहा है, आरओ वाटर है, नॉर्मल वाटर का डिफरेंस दिखाइए। फिर टीडीएस मीटर से दिखाइए, फिर थोड़ा सा बताइए, और ये टेस्टिंग करके दिखाइए। और दिखाने से क्या होगा, मैं आपके साथ एक छोटा सा चीज, और एक बार ज्यादा टाइम ले रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा माफ कीजिएगा, लेकिन एक बार जस्ट मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। हम सब यहां पर आए हैं पैसिव इनकम करने के लिए, राइट? कोई कोर्स साथी बताएंगे प्लीज। यस सर। यस सर। तो यस पैसिव सर। इनकम करने के लिए आए हैं। अगर पैसिव इनकम चाहिए तो इससे क्या मिल सकता है, हम थोड़ा देखेंगे यहां पर। अगर मान लीजिए आपके पास 100 टीम मेंबर है, और 100 टीम मेंबर ने यहां से यूज मी शॉपिंग से जस्ट 100 यूएसपी का मंथली परचेस करता है। अगर आपके पास 100 फी और प्राइम मिला के 100 टीम मेंबर हैं, और अगर 100 यूएसपी का सेल परचेस कोई करता है, तो आपका रिपर्चेस इनकम लगभग 500 रुपए महीने का मिलना चालू हो जाएगा, सिर्फ 100 यूएसपी का परचेस से। अगर आपको 1000 टीम मेंबर हैं, तो अगर सभी लोग 100 यूएसपी का परचेस करता है मंथली, तो आपको 5,000 रुपए पैसिव इनकम हर महीना मिलना चालू हो जाएगा। अगर 10,000 टीम मेंबर किसी के पास है, और अगर सभी लोग 100 यूएसपी का सेल परचेस, जस्ट एक परचेस कर रहा है 100 यूएसपी का, तो आप किसी का अगर 10,000 का टीम मेंबर है, तो 50,000 का यहां पर पैसिव इनकम उनको मंथली मिलना चालू हो जाएगा। किसी को अगर 50,000 टीम मेंबर है, तो उनको 2.5 लाख रिपर्चेस इनकम मिलना चालू हो जाएगा। किसी को अगर 1 लाख टीम मेंबर है, तो उनका 5 लाख महीने का रिपर्चेस इनकम, और ये रिपर्चेस इनकम होता है पैसिव इनकम, ये मिलना चालू हो जाएगा। तो ये हकीकत है सर। एक 100 यूएसपी का परचेस का वैल्यू देखिए, एक 100 यूएसपी का। आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो 100 यूएसपी परचेस करना एकदम आम बात होगा। और अगर हमने सिर्फ, मेरा खुद का एक आईडी है, मैंने मेरे आईडी में एक 100 यूएसपी का परचेस कर लिया, आपने आपका आईडी का एक 100 यूएसपी का परचेस कर लिया, और मैं और आप मिलकर अपने टीम को सिखा दिया कि एक 100 यूएसपी का जस्ट मंथली एक परचेस यहां से करो, तो सब लोग करना चालू कर देगा, तो ये इनकम आ सकता है। किसी का अगर 1 लाख टीम मेंबर है, तो 5 लाख का उसका सिर्फ पैसिव इनकम आ सकता है। अगर मैं इसको 50% भी पकड़ लिया कि 50% लोग किया, 50% लोग नहीं किया, तब भी 2.5 लाख रुपए का अर्निंग आ सकता है। तो इसमें ये पोटेंशियल है। हमारे शॉपिंग पोर्टल में ज्यादा से ज्यादा हम सबको ये शॉपिंग करना जरूरी है, और हम खुद शॉपिंग करेंगे तभी जाके टीम को सिखाएंगे। मैं सभी मेंबर से यहां पर आंसर लेना चाहता हूं, क्या हम यहां से रेगुलर अर्निंग करना चाहते हैं? बिजनेस का टर्नओवर बढ़ना जरूरी है या नहीं? हमारे जो बिजनेस का टर्नओवर मंथली होता है, ये टर्नओवर बढ़ना जरूरी है या नहीं? प्लीज आंसर करेंगे कोई यस क्वेश्चन। सर।
Yes, तो sir. बिजनेस yes, टर्नओवर बढ़ाना definitely. है, हमारा इनकम भी बढ़ाना है, तो हम यहाँ से शॉपिंग में खुद हमारे सेल्फ के आईडी में 100 यूएसपी का कोई प्रोडक्ट मंथली परचेस कर सकते हैं या नहीं? कर Yes, सकते हैं Yes, सर। sir. Yes, तो yes, अगर yes. हम Yes, खुद sir. एक 100 यूएसपी का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, तो हम हमारे टीम मेंबर को भी एक 100 यूएसपी का मंथली परचेस करवा सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, तो sir. अगर Yes, sir. ये Yes. फंडा किसी को बिल्कुल समझ सर, में आ गया, बिल्कुल। ये फंडा अगर प्रॉपरली हम अगर काम कर लिया, इसका डुप्लीकेशन अगर प्रॉपर एवरी मंथ अगर सब लोग यहाँ पर 100 यूएसपी का मिनिमम 100 यूएसपी का परचेस करना चालू कर दे, तो बहुत बढ़िया होगा। सोच के देखिए, आपके डायरेक्ट में शायद 50 लोग हैं और ये 50 लोग भी 100 करके यूएसपी कर दिया, तो आपका 5000 यूएसपी भी इजीली कंप्लीट होने वाला है। तो हम सब पहले कहां से स्टार्ट करना होगा? पहले क्या टीम से स्टार्ट करना होगा या हमसे खुद से? पहले खुद खुद से खुद से। से। राइट। तो हम जो जितने भी यहाँ पर योद्धा है, जितने भी फाइटर है, हम टीम को लीड करने से पहले, टीम को आगे बढ़ाने से पहले हम शुरुआत करेंगे। और अगर ये टीम में डुप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या कारनामा खड़ा होगा, ये शायद आपको तब पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका ले चुका हूं। मैं जिस प्लेटफॉर्म में था, यही रिपर्चेस के बदौलत महीने का 50,000 से 60,000 रुपए का भी अर्निंग उठाया है। तो आने वाले टाइम में यूज मी में तो आपको एकदम मार्केट का प्रोडक्ट मिल रहा है, शॉपिंग में एकदम मार्केट में आप देखेंगे, एकदम मार्केट में टीवी में जो ऐड होता है वो सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आ रहा है। आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म में इस तरीका का मौका नहीं मिला है। तो यहां पर कारनामा खड़ा होगा, हम खुद 100 यूएसपी का परचेस करेंगे। टीम को अगर ये सिखाने में कामयाब हो गए, तो यहां पर हम सब लोग बेहतरीन पैसिव इनकम कर सकते हैं। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया, थोड़ा आप लोगों को ज्यादा टाइम ले लिया, मैं माफी मांग लेता हूं। और ओवर टू होस्ट नरेश सर, थैंक यू।